अनंत सिंह ये कहते हैं कि दुलार चंद यादव की हत्या के पीछे सूरज भान जी का हाथ था। आप उस वक्त कहाँ थे? हम भी चुनाव प्रचार में थे। 5 किलोमीटर के रेडियस में सब लोग रहते हैं। 8 किलोमीटर के रेडियस में दुलार चंद यादव जी को क्या आप पहले से जानते थे? 90 के दशक से अभी तक राजनीति में ही हमने देखी। कभी नीतीश जी के साथ रहे, कभी लालू जी के साथ रहे, कभी जनसुराज में, ये देखे। कल रात आप गए थे उनके परिवार से मिलने वीणा देवी जी के साथ? जी नहीं, हम तो अपने काम में थे। सर, पंडारक में गोली चलने की आज घटना हुई। भूला सिंह नाम के कोई व्यक्ति थे जो पंडारक के ही रहने वाले हैं और वो अनंत सिंह के काफी खास हैं। क्या आप जानते हैं उनको? जैसे एक इलाका में एक दूसरे को सब जानते हैं, सारी सच्चाई उसी में आ जाएगी। कहाँ इस नाम को खींचते हैं आप? 30 अक्टूबर 2025। इससे पहले का अगर मोकामा में चुनाव की बात करें तो सोशल मीडिया पर दो ही चीज़ें चल रही थी, या अनंत सिंह जी का इंटरव्यू या सूरज भान जी का इंटरव्यू, जिसकी रीलें कटती थी। अलग अलग जगह लोग उसको शेयर करते थे और ऐसा लग रहा था मोकामा बिल्कुल चौचक तरीके से चुनाव वहाँ चल रहा है और दो बाहुबली आपस में चुनावी मैदान में आमने सामने है। लेकिन 30 अक्टूबर की शाम को कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद मोकामा फिर से उन चीज़ों को लेकर सुर्खियों में आया जो 2005, 7, 6 या उससे पहले के वक्त में रही हैं। तो हमारे साथ फिलहाल सूरज भान जी हैं, इनकी पत्नी वीणा देवी आरजेडी से चुनाव लड़ रही हैं और कल जो घटना हुई है हम उसको लेकर ही इनसे सबसे पहले बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि जैसे ही ये घटना हुई उसके बाद अनंत सिंह का बयान आता है। अनंत सिंह ये कहते हैं कि दुलार चंद यादव की हत्या के पीछे सूरज भान जी का हाथ था। लेकिन मैं बस ये जानना चाह रहा हूँ सर आपसे कि आप उस वक्त कहाँ थे? हम भी चुनाव प्रचार में थे। हम थे भी दूरी में थे, जैसे चुनाव प्रचार में थे। जो एक अपनी उम्मीदवारी के लिए किया जाता है प्रचार, वही काम में हम थे। तो आप क्या उसी टाल क्षेत्र में थे उस वक्त या उससे कहीं दूर कहीं आप? नहीं, 5 किलोमीटर के रेडियस में सब लोग रहते हैं। 8 किलोमीटर के रेडियस में क्योंकि विधानसभा की एक सीमा होती है और टाल का जो बनावट है उसकी इस तरह से बनावट है, सब लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं। कोई जा रहे हैं, कोई आ रहे हैं, ये प्रक्रिया। तो यानी कि काफिला वहां से गुजरता रहता है एक दूसरे का, कोई अलग प्रत्याशी कोई अलग। और उस वक्त जो काफिला था उधर से आ रहे थे जनसुराज के कैंडिडेट और इधर से अनंत सिंह का काफिला जा रहा था, यही बात है। लेकिन नाम आपका इसके बीच में आ गया। दुलार चंद यादव जी को क्या आप पहले से जानते थे? कैसे आदमी थे, क्या चीजें थी, अगर आप कुछ बता पाएं? देखिए, हम तो जब से जानते हैं कि 90 के दशक में उन्होंने चुनाव लड़ा लोग, और 90 के दशक से अभी तक राजनीति में ही हमने देखी। कभी नीतीश जी के साथ रहे, कभी लालू जी के साथ रहे, कभी जनसुराज में, ये देखे। उनके बारे में कहा जा रहा था कि लगातार बयानबाजी हो रही थी। अनंत सिंह की पत्नी को लेकर भी उन्होंने कुछ गलत बयानबाजी की थी। आप कैसे देखते हैं कि क्या ये जो हत्या हुई है वो उस बयानबाजी की वजह से है या कोई पुरानी रंजिश है? इस पर मुझे क्या कहना है। एक उम्मीदवार को दूसरे उम्मीदवार का साथ ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। कल रात आप गए थे उनके परिवार से मिलने वीणा देवी जी के साथ? जी नहीं, हम तो अपने काम में थे। यहाँ से उम्मीदवार जो थे वो जरूर गए। एक महिला थे, ऐसी घटना उनकी क्षेत्र में थी, इसे गए हैं। वीणा देवी जी से भी मैंने आज जब सवाल किया इस चीज़ को लेकर कि वो जनसुराज की तरफ से ही प्रचार कर रहे थे, आप आरजेडी की कैंडिडेट हैं, क्योंकि आज जब शव यात्रा जा रही थी तब भी वीणा देवी जी उस शव यात्रा में उनके साथ ही थे, यानी कि घर वालों के साथ थे, आरजेडी के लोग भी थे। तो उनका कहना था कि वो हमारे पारिवारिक सदस्य रहे हैं। देख लीजिए, सब के एक दूसरे से जो राजनीति में है, एक दूसरे का सभी के जाना आना है और वीणा देवी का ये फर्ज बनता था और सारे लोग जितने भी क्षेत्र के उम्मीदवार थे उनका सभी का ये फर्ज बनता था कि जब उनका परिवार खोजे, आपके साथ परिवार के साथ ऐसा घटना हो और उस समय अगर जिससे कि जो उम्मीदवार उनके पास नहीं है, जो उम्मीदवार से आशा कर लिया गया और आप नहीं हैं, तो ये कोई भी हो उनके लिए जैसे ये कदम उचित होता है। सर, पंडारक में गोली चलने की आज घटना हुई, उसमें एक डिफेंडर थी काले रंग की, उसके पीछे गाड़ी जा रही थी फॉर्च्यूनर, तो उसके शीशे तोड़े गए हैं, कहा जा रहा है गोलीबारी भी हुई है। और हम लोग भी उस यात्रा में साथ ही थे और उसी यात्रा के दौरान ही जो आपकी पत्नी थी वो भी उसी गाड़ी के आगे थी। तो ये जो पूरा अटैक हुआ है इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, इस पर हम कुछ बोलना उचित नहीं होगा। आप जब थे तो आप ही को बोलना उचित होगा, जैसे कि दुनिया को बताना होगा उचित आप ही बताया। सर, हमने तो बताया, मैं बस ये कह रहा हूँ कि जैसे उसमें नाम आ रहा है कि भूला सिंह नाम के कोई व्यक्ति थे
जो पंडारक के ही रहने वाले हैं और वो अनंत सिंह के काफ़ी खास हैं। क्या आप जानते हैं उनको? जैसे एक इलाका में एक दूसरे को सब जानते हैं, इस पर चुनाव आयोग को जो कर हम गठन करने के लिए सारी सच्चाई उसी में आ जाएगी। कहाँ इसमें हमको घिसते हैं आप? जिनको उचित कार्रवाई करनी चाहिए, ये चीज आपको बिहार को जो देख रहे हैं और हाई कमान को एजेंसी जो है चुनाव आयोग का जो सबसे बड़े अधिकारी हैं और बिहार को अभी कौन देख रहे हैं, उनसे ये पूछिए और उनको ये कदम उठाना चाहिए। सर, टाल क्षेत्र जहां पर ये घटना हुई उसकी हालत काफ़ी ख़राब है। लगातार हम किसानों से बात कर रहे हैं, दलहन को लेकर कह रहे हैं कि एमएसपी नहीं मिलता है हमको, और लगातार वहां पानी खड़ा हुआ है। अनंत सिंह का बयान आता है कि पानी पीकर ख़त्म कर दीजिए। आप क्या सोचते हैं कि अगर बीना देवी जी यहाँ से जीतती हैं तो आप 5 साल का आपका क्या रोड मैप रहेगा मोकामा का? बीना देवी 14 से 19 के बीच में 2 बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथ में वो मैप दिए हैं कि बिहार की बनावट है। बिहार में जो महान है पुनपुन, हरोहर, गंगा, ये चारों की पानी से जो ये टाल वातावरण में डूब जाता है, हजार के हजार गांव, इसमें बहुत पार्लियामेंट आते हैं। इतनी दूर के किसानों इसमें शामिल हैं। किसानों को जात नहीं होती है। ये सारी पानी को जो पानी संग्रह हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ही आवाज था। बीना देवी जी को 2 बार ऐसी मौका मिली जो आदरणीय प्रधानमंत्री के साथ हम भी उनको तो अनेक मौका मिला। वो मापदंड देने के टाल के उनके हाथ में दिया गया है कि ये चारों तरफ से सबसे ज़्यादा गहराई में बढ़िया है, ये पानी के यहाँ संग्रह किया जाए और कनाल से सब जगह पानी पहुँचाया जाए, जो हमारे बिहार का किसानों का 30% किसानों का भलाई होगा और इससे देश का बहुत बड़ी विकास होगी। पानी का इसी पानी को संग्रह किया जाए और पुनः यह पानी को वापस जमीन में दिया जाए, जो कि सारे किसानों का जो एक फसल ये टाल होते हैं वो 3 फसल हो, जिससे मेरे देश की तरक्की होगा, आने वाले जो भविष्य इसका उज्जवल होगा। तो आपको लगता है कि आप लोग ये काम कर पाएंगे जीतने के बाद? देखिए, काम सरकार कोई एक दिन में तैयार नहीं करती है। कभी एक दिन में किसी चीज़ को तैयारी नहीं, उसमें समय लगता है। जिस आदमी के पास जो विश्वास है, सबसे ज़्यादा विश्वास अपने आप पे, अपने जनता पे, अपने देश पे है, वो जरूर कर पाएगा। सर, एक मुद्दा हेल्थ का है। यहाँ पे नाजरत हॉस्पिटल की बात होती है, तो मैं किसी पुराने पत्रकार से यहाँ बात कर रहा था, तो वो कहते थे कि नाजरत वॉज लाइक पीएमसीएच। जैसे पटना में पीएमसीएच था, वैसे ही नाजरत यहाँ पे हुआ करता था। और कोई वक्त ये कहावत चलती थी कि अगर किसी को गोली लग गई है, अगर वो नाजरत पहुँच गया तो बच जाएगा। आज उस हॉस्पिटल की हालत हम लोग देख कर आए हैं, वहाँ पे लोगों से बात होती है तो कुछ नहीं बचा है। तो आप एक वादा कर रहे हैं लोगों से कि हॉस्पिटल बनवाएंगे, क्या है वो चीज़ें सर? सब नाजरत को लेकर, नाजरत के लेके मुझे क्या कहना है, जहाँ अंतिम शक्ति होनी चाहिए, दरवाजा होना चाहिए, वहाँ तक उसी टाल में ये भी जुड़ा हुआ है कि मैंने ये पूरा वातावरण को आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मैंने 2 बार इससे भी अवगत करा चुका हूँ। और ये प्राइवेट है और ये जिसे कि दूसरे देश से इनका कमान है, इस चीज़ से जिसे कि मौखिक भी कहा गया और इसका जवाब भी, सरकारी जवाब भी मेरे पास है। आप ऐसे सवाल सर, मैं तो अब आपने मेरे को बोला कि हम उस पर बात नहीं करेंगे जो लोग पूछ रहे हैं, तो हम आपके विजन पे ही बात कर रहे हैं, क्योंकि आप चुनाव में हैं। आपने ये वादा किया है मैकडॉवल की जगह हॉस्पिटल बनाएंगे जहाँ पे वो जमीन थी, तो क्या है वो? मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि अगर आप वो बनेगा, सबों का सहयोग रहेगा। मेडिकल कॉलेज की जो कहें उसमें लगना कुछ नहीं है, उसके लिए बैंक बैठा हुआ है। और जिस चीज़ में सबको लगना था वो बहुत भाग लिए, इसमें 18 कंपनी भाग लिए, जिसे सभी लोग मिलकर 3 कंपनी में लिया गया है। और सभी का एक प्लान चल रहा है कि इसमें मेडिकल कॉलेज हो, जिससे लोगों को उनकी सुविधा मिले, लोग पढ़ाई वहाँ अच्छी पढ़े, डॉक्टर बने, इलाज अच्छी हो, उनकी स्वास्थ्य पे, ये सब पे वातावरण चले। आगे का समय, आज का दिन, इस पे क्या बोले आप? पूछते हैं कहाँ ले जाते हैं, कहाँ, इस पे विस्तारित पूछिएगा, जरूर मैं विकास पर बोलूँगा। तो शिक्षा के बारे में क्या है आपका? एक ही कॉलेज है रतन, अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, और 7000 बच्चे पे 13 टीचर्स हैं।
क्या सोचते हैं आप? पढ़ाई पढ़ेंगे बच्चे तो आगे बढ़ेंगे, यूजी पीजी के कोर्सेज है उसमें सब चीज़ें हैं, लेकिन अगर 13 स्टूडेंट 7,000 बच्चे को पढ़ाते हैं, 13 टीचर्स, तो आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? देखिए, इस चीज का सवाल का जवाब अगर जो अच्छे रहते शिक्षा मंत्री से पूछते, मुख्यमंत्री जी से पूछते, जिस तरह बहाली इनका जो कानून का मापदंड है उसके दायरा में इसको आनी चाहिए। इस चीज़ को हम समझ रहे हैं, आप बता रहे हैं, लेकिन लोग भी समझ रहे हैं। इस चीज़ को शिक्षा मंत्री से पूछा जाए, वे इसकी अच्छी जवाब दें। चलिए, थैंक यू सो मच सर। आखिरी सवाल मेरा बस एक है सर, लास्ट में। आपने लालू यादव जी का भी राज देखा है और अभी तेजस्वी यादव मैदान में ताल ठोके खड़े हैं। आपको क्या लगता है अगर तेजस्वी यादव जीतते हैं तो क्या बिहार का कोई भला होगा? क्या ये आप हमको इसकी आप जवाब दी थे? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, हम भी आप ही से जवाब पूछ रहे हैं कि एनडीए सरकार 2000 में भी बनाई मिलकर नहीं चली, 2005 में फुल बहुमत के दिए, उससे भी बड़ा बहुमत जिसको अपरंपार कभी हो नहीं सकता है 2010 में दिए। 10 से 15 10 साल बहुत बड़ी होती है, उसमें क्यों नहीं इस चीज़ पर अमल किया गया कि नौकरी जो आज तेजस्वी जी कहते हैं। लेकिन 15 के 20 के बीच में जो चुनाव हुआ, दोनों साथ हुए, तो तेजस्वी जी ने ये आवाज़ दिए नौजवानों के लिए कि मैं नौकरी दूंगी चुनाव लड़ने से पहले। तो जो लोग साथ थे, आज नीतीश जी और तेजस्वी जी उस समय साथ थे, 15 के पहले जिनके साथ थे, वे सवाल जो किए, ये तेजस्वी जी नीतीश जी और भाजपा ने जो पूछे, वे काम करने पर तेजस्वी जी ने मजबूर किए और नीतीश जी के लागू करना पड़ा। आज तो प्लान उनका किया हुआ है कि मेरा जिंदगी का विजन क्या है, तो नौजवानों के लिए संकल्प, और उन्होंने संकल्प तो 2015 में ही जीते, चुनाव जीते एक साथ, उससे पहले ही ले लिए। तो इसमें मुझसे पूछने बड़े बड़ी बात तो बड़े बड़े लोग से पूछा जाता है। मैं तो एक बयान पे बात कर लेते हैं, छोटे से, बस फिर खत्म कब करते हैं आपका इसको। आपको छोटे बस हो, मैं मैं छोटा सा आगे बयान पे सवाल खत्म कर रहा हूँ। ये दुलार चंद यादव जी की हत्या हुई, उसके बाद आप सुनिए फिर खत्म देखिए, कर रहा हूँ, नहीं मैं हाँ। खत्म कर रहा हूँ। उसके बाद बयान आता है तेजस्वी यादव जी का कि जंगल राज आप हमारे वक्त को कहते थे, ये क्या जंगल राज से कम है? तो उस वक्त और इस वक्त को आप किस तरीके से देखते हैं? बस देखिए, एक विरोध में राजनीति करते हैं, तो एक इनको कहते हैं कि जंगल राज में तो खुद जैसे कि अपने कितने दिन हुए राज किए, कितने दिन हुए राज किए, मेरा देश का पॉपुलेशन क्या है, बिहार का पॉपुलेशन क्या है, क्राइम की प्रक्रिया कितनी ऊंची है, ये सब का जवाब उन्हीं से पूछिए, हमको क्यों बीच में लगता है। आप फिर आखिरी मैसेज दे दीजिए इस पूरी घटना और मोकामा में जो चुनाव चल रहा है उसको लेकर, या बिहार को। देखिए, मैं ये गांव, ये विधानसभा लेकिन ये राज लेकिन ये तो पूरी देश की बात है। ऐसी कोई भी काम नहीं हो जी कि मेरे देश की सर झुके, ऐसा वातावरण बनाया जाए और ऐसा वातावरण नौबत ना आवे। इस चीज़ पर मेरा अपील है कि ऐसी कोई भी बात को बढ़ावा नहीं दिया जाए और इससे मेरे देश के कैसे सर ऊंचा रहे वैसा काम करनी चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो ये थे सूरजभान सिंह जी जिनसे हमारी बात हुई। हमने चुनाव पे बात की, दुलार चंद यादव की हत्या पे बात की, जंगल राज पे बात की। बहुत से सवाल ऐसे थे जो इन्होंने डॉज कर दिए और हमको बोला है कि उनसे पूछिए जिनसे जवाब मांगा जाना चाहिए। बाकी विजन इनका भी अपना होगा, मोकामा को लेकर उस पर भी बात हुई। तो आगे क्या होता है वो आने वाले चुनाव बताएंगे। आप देख रहे हैं खबर गाँव। शुक्रिया।